वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते। इस कहावत को सच माने तो चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस का एक साथ एनडीए में होने की बात हजम नहीं होती। लेकिन ये तो सच है कि दोनों एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। अब इन दोनों की राजनीतिक पार्टियों के भविष्य को लेकर तरह तरह की संभावनाएं दिख रही हैं। इन संभावनाओं के बारे में आज के पंचतत्व में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व और मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। पहली संभावना यह है कि चाचा पारस और चिराग सारे गिले शिकवे को भूलकर एक हो जाए। एनडीए की बैठक में जिस तरह चिराग अपने चाचा पारस से मिले थे, उसको लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। मुलाकात के बाद चिराग और पारस दोनों के तेवर ढीले दिख रहे हैं। चिराग ने तो यहां तक कह दिया है कि ये हमारा राजनीतिक नहीं, पारिवारिक लड़ाई है। साथ आना है या नहीं, इस पर फैसला चाचा को करना है। इस बयान से ऐसा ही लग रहा है कि जैसे चिराग तो तैयार है, लेकिन चाचा पारस पसोपेच में है। दोनों एक होंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अगर दोनों एक नहीं होते हैं तो एक और संभावना बनती हुई साफ दिख रही है। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग ने जब से अपनी पार्टी को एनडीए का हिस्सा बनाया है, तभी से उनकी अहमियत और बढ़ गई है। चाचा पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसदों में खलबली मची हुई है। खलबली की वजह है लोकसभा सीट की टिकट। रालोसपा के सांसद इस समय पसोपेच में हैं कि चिराग और पारस दोनों एनडीए का हिस्सा हैं, तो उनकी लोकसभा सीट का टिकट दोनों में से किसकी पार्टी को मिलेगा। हालांकि मौजूदा स्थितियों में चिराग का पलड़ा भारी दिख रहा है, जिस कारण रालोसपा के सांसद ताबड़तोड़ चिराग पासवान से मुलाकात कर रहे हैं। एनडीए में शामिल होने के पहले भी चिराग पासवान कई बार ये दावा कर चुके हैं कि रालोसपा के कई सांसद उनके संपर्क में हैं। भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से चिराग को तरजीह दी है, वो भी बहुत कुछ बयां करता है। इससे ये तो साफ है कि भाजपा ने भले ही सांसदों की संख्या के आधार पर पहले पशुपति पारस को गले लगाया था, लेकिन अब उसे भी ये बात समझ में आ गई है कि पारस की तुलना में चिराग की छवि का बड़ा फायदा मिलेगा। ऐसे में चिराग की उन सीटों की मांग को भी माना जा सकता है जिस पर अभी रालोसपा के सांसद हैं। इस बात को रालोसपा के सांसद भी भली भांति समझ रहे हैं। यही कारण है कि रालोसपा के दो सांसद बार बार चिराग पासवान से मुलाकात कर रहे हैं, जिसके बाद से रालोसपा में टूट के आसार दिख रहे हैं। रालोसपा के दो सांसद वीणा देवी और महबूब अली कैसर लगातार चिराग पासवान से मुलाकात कर रहे हैं। बता दें कि वीणा देवी वैशाली और महबूब अली कैसर खगड़िया से रालोसपा के सांसद हैं। ऐसी खबरें हैं कि चिराग पासवान ने भाजपा के सामने 6 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट की मांग रखी है, जिसमें वैशाली और खगड़िया लोकसभा सीट भी शामिल है। यही कारण है कि दोनों सांसदों को अपने टिकट की चिंता सता रही है। माना जा रहा है कि दोनों बार बार टिकट के सिलसिले में बात करने के लिए ही चिराग पासवान से मिल रहे हैं। रालोसपा की सांसद वीणा देवी पिछले 3 महीने में 4 बार चिराग पासवान से मिल चुकी हैं। वहीं रालोसपा के दूसरे सांसद महबूब अली कैसर भी कई बार चिराग पासवान से मिल चुके हैं। ईद के मौके पर उन्होंने चिराग पासवान को दावत भी दी थी। महबूब अली कैसर तो चिराग पासवान से अपनी मुलाकात पर बिना हिचकिचाहट के खुलकर बोलते भी हैं। ऐसे में दोनों की चिराग से बढ़ती नजदीकियां भी बहुत कुछ बयां करती है। वहीं चिराग भी हाजीपुर से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं, जहां से अभी पशुपति पारस सांसद हैं। ये देखना खास होगा कि पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी या खटास। बाकी आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए पंचतत्व। धन्यवाद।